नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 मई द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द नॉर्थ ईस्ट डाइवर्सिटी टू टैप इट्स पोटेंशियल। देखिए, इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, रिकॉग्नाइज ये वर्ब है। रिकॉग्नाइज का कई मतलब है। जैसे एक होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, मानना भी बोलते हैं, पहचानना भी बोलते हैं। द नॉर्थ ईस्ट मतलब द नॉर्थ ईस्ट डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी मतलब होती है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, एक तरह से डाइवर्सिटी मतलब हिंदी में कहते हैं विविधता, इंग्लिश बोलेंगे वैरायटी बोल सकते हैं। वैरायटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी को बोलेंगे। या फिर कह सकते हैं जैसे जेनिटी बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं। तो टैप करना, टैप मतलब होता है किसी चीज को टच करना, इट्स पोटेंशियल को, अपने पोटेंशियल को टच करने के लिए। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, ये वीवन आ गई। और इट्स यहाँ पे पोजीशन है, देश के लिए इट्स आया। लोगों की बात होती तो देयर लगाते, इसको याद रखेंगे। मस्ट है मॉडल, जितने भी सारे मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन अटैच करना है। और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इन सारी चीजों को याद रखनी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया को जरूर मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी है उसको टैप करने के लिए, टच करने के लिए इट्स पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो शक्ति होती है उसको बोलेंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह से पॉसिबल जो चीजें होती हैं उसको बोलेंगे, पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव। अब देखिए, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी ई आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ओ यू एस आ जाए, एबल लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं, और ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका सफिक्स है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, टी वाई लग गया। जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए, मेंट लग जाए, ओ आर ई आर, डबल ई आर, सी ई, नेस, उसके अलावा ए आर वाई, उसके अलावा ए आर वाई के अलावा इजम, उसके अलावा इजम के बाद जैसे एस आई एस, आई एस लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस हिसाब से डाइवर्सिटी ये नाउन, ये वाला वर्ड कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स और ग्रामर उन्हें लगता है कि लिखने की जरूरत है, बाद में जरूर लिख लेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टोरी। देखिए, दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्ट्रेंथ। ये पूरा एक सब्जेक्ट है। माइट साउंड क्लिशेड, ये चीजें क्लिशेड लग सकती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब बात कही जा रही है, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा जैसे, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब है, जैसे ही आपको वर्ड्स मिले उन्हें याद जरूर रखेंगे। यानी यूनिटी इज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में जो एकता है, इज इन, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इज इंडियाज स्ट्रेंथ हो सकता है, यानी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। माइट साउंड ए क्लीशेड, ये चीजें क्लीशेड लग सकती हैं। क्लीशेड मतलब होता है घिसी पिटी। क्लीशेड का मतलब है घिसी पिटी, यानी अनओरिजिनल बोल सकते हैं, चीजें अनओरिजिनल लग सकती है। बट इट इज एज ट्रू एज एवर, बट यह उतनी ही सही है जब कभी ये हुआ करती थी। ये बात कही जा रही है। मतलब दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पूरा सब्जेक्ट है। इज इन इंडियाज स्ट्रेंथ, भारत की स्ट्रेंथ है ये सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे इंडिया अपोस्ट्रॉफी एस आ गया, का सेंस हो जाता है। स्ट्रेंथ है, नाउन हो जाएगा। माइट मॉडल है, साउंड वर्ब है। ऐसा साउंड लगता है, क्लिशेड है, यानी ये घिसी पिटी बातें हैं। बट इट इज एज ट्रू एज एवर,
ये इतना ही सही है जितना कभी हुआ करती थी। अब इसमें देखिएगा, यूनिटी ये नाउन है, डाइवर्सिटी भी नाउन है, इन प्रपोजिशन है, इज मेन वर्ब है। देखिए जब भी इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े तो मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। जैसे उसमें बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, बी वाले में या तो एम और आर हो जाएगा, ये V1 फॉर्म में आता है। V2 में वॉज या वर अटैच करते हैं। V3 में बीन जोड़ना है। V5 में यानी V4 में बीइंग अटैच करना है। और V5 में इज अटैच करेंगे। ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे इज, यहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे इज ए मार्क को तो इज V5 में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माइट मॉडल है, V1 आ गया। क्लेशेड, ये चीजें क्लेशेड हैं। क्लेशेड का मतलब होता है जैसा कि एक तरह से अनओरिजिनल, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट इज एज ट्रू एज, देखिए एज के साथ एज लगाते तो बीच में पॉजिटिव डिग्री अटैच करना है। उतना सही है जितना कभी हुआ करते थे, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके बाद कॉमा लग गया, मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। देखिए जब भी किसी पर्सन का जिक्र हो पोस्ट के साथ तो उस पोस्ट से पहले, प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे तो दौ लगाते हैं, बट यहाँ पे नाम का जिक्र है जिसमें दौ नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी while speaking at the Rising Northeast Investors Summit 2025 लास्ट वीक। देखिए यहाँ बात कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हो जाएगा, वाइल के साथ यहाँ पे आईएनजी वाला आ गया। वाइल स्पीकिंग एट द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स, इस समय बोलते समय, इस समिट, बात की जा रही है सम्मेलन 2025 लास्ट वीक की है। ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, सब्जेक्ट है वर्ब इसकी ये है, सब्जेक्ट V2 है। साइटेड, उन्होंने साइट किया। साइट का मतलब होता है किसी बात को कहना, किसी बात को कहना मतलब कोट करना, रिप्रोड्यूस करना भी बोल सकते हैं। रिप्रोड्यूस यानी ये वर्ब की तरह काम करेगा। रिप्रोड्यूस करना V2 फॉर्म में है, दैट रिप्रोड्यूस करना द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टू अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट करना द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। वास्ट मतलब बड़ा या विशाल होता है, ह्यूज बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा मैमूथ, MAMMOTH। जैगेंटिक भी होता है, बड़ा या विशाल होगा। ये चीजें अंडरस्कोर करने के लिए हुई। अंडरस्कोर मतलब कोई भी चीज को हाईलाइट करना। देखिए ऐसी टॉपिक को समझना है, जितना आप अलग अलग करके समझेंगे ना उतनी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी आपकी। अंडरस्कोर मतलब होता है कि इस इसको लाइन मतलब हाईलाइट करने के सेंस में आएगा, एम्फेसिस देने के सेंस में आएगा। देखिए पूरी बात को समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, वाइल स्पीकिंग ये एक्स्ट्रा चीजें आ गई बीच में इस मोमेंट में, मतलब इस सबमिट के समय, बोलते समय लास्ट वीक। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है V2। ये है उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, यानी कोई बात को कोट करना, कहना भी होता है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, रीजन यहाँ पे नाउन है, नॉर्थ ईस्टर्न। ये वर्ड कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की, वो अंडरस्टोर करने के लिए, यानी इसको हाईलाइट करने के लिए द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। ये चीजें क्या हो सकती हैं, वास्ट बड़ा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी के सेंस में उनको ऐड करने की बात हो गई। यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म को देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन प्रॉपर नाउन है, वाइल के साथ ING आ गया, जेरंड भी बोल सकते हैं। बोलते हुए यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, वर्ब का ING वाला सीक्वेंस है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, V2 है। ये नाउन है, इंडियाज ये भी नाउन है। नॉर्थ ईस्टर्न एडजेक्टिव है, रीजन नाउन है। इंडस्ट्री ये वर्ब है, द वास्ट एडजेक्टिव है, डाइवर्सिटी। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, एक और वर्ड है आर्टिकल है, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन है बी, ये वाला एडजेक्टिव ये दो आ गया। नॉर्थ ईस्ट इज रिच, नॉर्थ ईस्ट क्या रिच है इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी में। नॉर्थ ईस्ट ये सब्जेक्ट है, कल्चरल डाइवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट बहुत रिच है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, रिच एडजेक्टिव है। इट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए आया, एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, एंड इट्स लोकेशन के मामले में। टोपोग्राफी एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज की बात की जाए उस सभी में ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ही रिच है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। टोपोग्राफी मतलब होता है द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, लैंड स्थलाकृति बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज की बात की जाए, जटिल हिस्ट्रीज वो सारी चीजें हैं। देखिए पूरे लाइन को समझेंगे।
नॉर्थ ईस्ट जो जगह है, सब्जेक्ट है, इज रिच, नाउन की तरह काम कर रहा है। सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल आ जाए तो नाउन हो जाएगा। रिच एजेक्टिव है इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एजेक्टिव है, कल्चरल डाइवर्सिटी नाउन है, कल्चरल एजेक्टिव है। इट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए आया, एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, एंड इट्स लोकेशन के लिए, टोपोग्राफी के लिए, एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज के लिए। मेक इट अ यूनिक स्पेस, ये चीजें इन्हें यूनिक स्पेस बनाती है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई, इसी के बारे में चर्चा यहाँ पे हो रही है। टोपोग्राफी का मतलब है फिजिकल, टोपोग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये नाउन है, इज मेन वर्ब है, V5 रिच एजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन इट्स पोजीशन है, कल्चरल एजेक्टिव है, डाइवर्सिटी नाउन है, नेचुरल एजेक्टिव है, रिसोर्सेज नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इट्स पोजीशन है, लोकेशन नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई एन आ गया नाउन हो जाएगा। ग्राफी भी नाउन, टोपोग्राफी भी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। कॉम्प्लेक्स एजेक्टिव है, हिस्टोरिक, हिस्टोरीज जो है वो नाउन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, इस जिस वर्ड के बारे में जो वर्ड कुछ कहे उसको एजेक्टिव बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स एजेक्टिव हो जाएगा। ये चीजें इन्हें यूनिक बनाती है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हिट आ गया, बट इट्स न्यूमरस linguistic, tribal, and cultural affinities can be a source of conflict within the Indian state। देखिए अब यहाँ से लाइन को समझेंगे। बट मतलब यहाँ से अपोजिट बातें होंगी, लेकिन यहाँ बट मतलब लेकिन है, ये चीजें यहाँ पे अपोज हो जाएंगी। बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, न्यूमरस मतलब अनेक होता है, न्यूमरस मतलब मेनी के सेंस में आएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए एम इसके लास्ट में है, ओ यू एस एडजेक्टिव है, इसको इस प्रकार से ऐड करेंगे। न्यूमरस लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जैसे एक तरह से भाषाई, यानी भाषा से संबंधित चीजें होंगी, ये भी एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ट्राइबल एंड कल्चरल अफिनिटीज, ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय, ट्राइबल का मतलब होता है जैसे जनजातीय बोल सकते हैं, एक तरह से मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को बोलेंगे। ये नाउन एडजेक्टिव दोनों हो गए, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये चीजें अफिनिटीज करता है, मतलब नेचुरल कनेक्शंस और रिलेशंस को बताता है, समानता है। अफिनिटीज मतलब नेचुरल कनेक्शंस को बोलते हैं। कैन बी, देखिए मॉडल के साथ बी आ गया, उसके बाद वर्ब आती तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर नाउन आ गया। कैन बी अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये सोर्स हो सकता है कन्फ्लिक्ट का, यानी टेसल का, डिस्कॉर्ड का, विवाद का, या कंटेंशन का। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। कैन बी वायलेंट, ये वायलेंट एजेक्टिव है, कैन बी के साथ एजेक्टिव है, नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब V3 में नहीं लगाना है, लेकिन वर्ब आती तो V3 लगाते हैं। एज द वन इन मणिपुर, जैसा कि मणिपुर में चीजें हुई। देखिए अब यहाँ से लाइन को समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग दूसरी लाइन में चले हैं। देखिए यहाँ पे बात है, बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, ट्राइबल, कल्चरल अफिनिटीज, जो असमानताएं हैं। अफिनिटीज मतलब होता है असमानताएं, मतलब अलग अलग चीजों की बात हो रही है। अफिनिटी मतलब समानताएं की बात करते हैं, निकटता की बात करते हैं। अफिनिटीज मतलब निकटता की बात होती है। कैन बी अ सोर्स ऑफ, ए सोर्स हो सकता है कन्फ्लिक्ट का विद इन द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट के भीतर। एट टाइम्स, समय की बात है। दीज कन्फ्लिक्ट्स, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कैन बी वायलेंट, ये वायलेंट हो सकता है। एज द वन इन मणिपुर, जैसा कि मणिपुर में है। विच इरप्टेड ऑन May 3rd 2023, जो चीजें इरप्ट हुई मतलब चीजें भड़क के आ गई। इरप्ट मतलब होता है कोई भी चीज का होना। इरप्टेड मतलब होता है ब्रेकआउट होना, कोई भी चीज की शुरुआत को बोलते हैं। ब्रेकआउट मतलब कोई किसी भी चीज की शुरुआत को बोलते हैं, नेगेटिव चीज की शुरुआत को बोलते हैं। वैसे आग लगने को भी ब्रेकआउट बोलते हैं, और बुझाने को क्वेल बोलते हैं। क्वेंच भी क्वेल दोनों बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीजें इरप्ट हो गई मतलब स्टार्ट होना बोलते हैं, नेगेटिव चीजों का स्टार्ट होना, ब्रेकआउट होना। उनमें किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, 2023, एंड इज स्टिल, अभी भी क्या है, स्टिल मतलब अभी भी है। कोई कंटिन्यूअस चीजों के लिए स्टिल भी लगाते हैं, कोई चीजें जारी हैं उसके लिए लगाते हैं। स्टिल इज स्टिल सिमरिंग बिटवीन द कुकी एंड मेटिंग कम्युनिटीज। सिमरिंग मतलब होता है ऑनगोइंग बट नॉट फुली, मतलब धीरे धीरे सुलगना।
सिमरिंग मतलब है, जैसे कोई चीज चल जारी है, इसे कह सकते हैं सिमरिंग। इसका मतलब है कोई भी चीज का अनगोइंग होना, कोई भी चीज का जारी होना। बिटवीन कुकीज एंड मेटी कम्युनिटीज के बीच में, बिटवीन के साथ एंड आया, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में यूज करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट टाइम्स दीज कन्फ्लिक्ट, देखिए कन्फ्लिक्ट नाउन है, दीज एडजेक्टिव है, दीज दोज प्रोनाउन भी होता है, बट यहाँ पे नाउन से पहले है एडजेक्टिव है, दिस दैट, इसका यूज सिंगुलर के लिए होता है, दीज दोस्त का यूज होगा प्लूरल के लिए। कैन के साथ भी ये कंफ्यूजन आती है, कैन भी लगा रहे होते हैं, उसके बाद अगर वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है वायलेंट, वायलेंस नाउन होता है, एडजेक्टिव है। एज द वन इन मणिपुर, जैसा कि मणिपुर में चीजें हुई। विच इरप्टेड, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो भड़क के आ गई, यानी कोई चीज स्टार्ट होना होता है। ऑन अप्रैल, ऑन मई 2023 को हुआ। इज स्टिल सिमरिंग, ये चीजें सुलग रही हैं बिटवीन कुकीज एंड मेटी ग्रुप के बीच में। कम्युनिटीज नाउन है, दोनों प्रॉपर नाउन है। वहां के ग्रुप के बारे में बात कर रही है, उसका प्रॉपर नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजें अलग अलग करके बता दी हैं, तो वैसे ही आप काम करेंगे घर पे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मोदी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रीजन, रीजन में मोदी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो गई। हैव sought to turn the region into an attractive destination for investors and tourists के लिए। देखिए ट्राई करना, सॉर्ट मतलब डिमांड करना भी होता है, सॉर्ट तो मतलब ट्राई करना भी होता है। सी की सेकेंड फॉर्म सॉर्ट होती है, इसका मतलब होता है, और थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट होती है, SOUGST। SOUGST सेकेंड वाला भी होगा, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। देखिए इसका मतलब डिमांड करना, बट यहाँ पे ट्राई टू का सेंस है कोशिश करना। ये हैव के साथ वी थ्री आ गए, जब भी सेंटेंस में हैव हैज के साथ वी थ्री आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। वी टू वी थ्री सेम है, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वी थ्री कहलाएगी। तो टर्न करना इस रीजन को, एरिया को, इनटू एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स के लिए एंड टूरिस्ट के लिए। मतलब दोनों सरकारों ने कोशिश की है। देखिए मोदी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, नाउन है, स्टेट गवर्नमेंट से भी नाउन है, इन रीजन में रीजन नाउन है, हैव के साथ वी थ्री आ गई। मतलब दोनों सरकारों ने कोशिश की है। टू टर्न द रीजन, इस एरिया पे नाउन हो जाएगा, वर्ब है। इनटू प्रेपोजिशन है, किसी एक चीज से ट्रांसफर दूसरे में करते हैं, वहां पे इनटू लगाते हैं। एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ गया, एक और वर्ड आ गया, आर्टिकल आ गया, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। वैसे भी TION लग गया, नाउन है, IB आ गया, एडजेक्टिव है। इन्वेस्टर्स ये नाउन है, टूरिस्ट भी नाउन है, इन दोनों के लिए। द सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब नाम दिया हुआ है। भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, the construction of 11,000 kilometers of highways, extensive new rail lines, इसको बढ़ाना, नया रेल लाइंस, more airports, ज्यादा एयरपोर्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट नाउन है, ऑफ वाटरवेज ऑन ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स, ये सब की बात हो रही है। द एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, एक्सपेंशन करना इन सब चीजों का। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए चलता हूँ आगे। एक्सपेंशन है मतलब इसको एक्सपैंड, एक्सपैंड करना, मोबाइल फोन टेलीफोनी एंड, or 1,600 kilometer long northeast gas grid are examples of the new dynamism of the region। ये चीजें एग्जांपल है डायनेमिज्म और रीजन का। रीजन मतलब एक तरह से एरिया हो गया, यहाँ पर डायनेमिज्म की बात हो गई। एक तरह से सारी चीजें क्या है, एक तरह से डायनेमिज्म है। डायनेमिज्म है, डायनेमिज्म मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय विगोरस, एक तरह से बड़ा होने का सेंस है, गतिशीलता को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से अलग अलग करके देखेंगे। ये नाम है प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, वहां पे CM कौन है और गवर्नर कौन है। ये भी नाम है, भूपेन हजारिका ब्रिज असम में है। ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी नाउन है। 11,000 किलोमीटर्स, 11,000 नहीं लगा सकते, किलोमीटर्स लगा सकते, नाउन है। हाईवेज है, एक्सटेंसिव एजेक्टिव है, न्यू लाइंस, ये नाउन हो जाएगा। मोर एजेक्टिव है, एयरपोर्ट्स,
नाउन है। डेवलपमेंट नाउन है ऑफ वाटरवेज। ब्रह्मपुत्र एक कॉमन प्रॉपर नाउन है। बराक रिवर से भी प्रॉपर नाउन है। एक्सपेंशन नाउन है। मोबाइल टेलीफोनी ये नाउन हो जाएगा। इतना लॉन्ग गैस और एग्जाम्पल है सारी चीजों का। कहानियां किस कहानी स्टोरी यानी आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अदर चीजों का भी ध्यान जरूर रखें। कहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल टर्म आया, कहाँ पे क्या चीजें आई हैं, उन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए अट्रैक्टिव एजेक्टिव है, डेस्टिनेशन नाउन है, इन्वेस्टर्स नाउन है, टूरिस्ट नाउन है। तो पहले ही मैंने बता दिया आपको, आगे मैं लिए चलता हूँ देखिए। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रेट एग्जांपल्स है। और प्लानिज्म पे नाउन हो जाएगा, भी नाउन है। द मोदी गवर्नमेंट हैज बिल्ट ऑन इनिशिएटिव्स ऑफ इट्स प्रेडिसेसर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने बिल्ड ऑन किया है इनिशिएटिव ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, जो भी शुरुआत हुई थी पहले वाले का, उस समय ये न्यू सरकार मोदी गवर्नमेंट ने ये चीजें बना दी है। बिल्डर मतलब होता है कोई चीज का डेवलप होना। इट्स प्रेडिसेसर पहले वाले जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो इनिशिएटिव्स थे उन सब चीजों के बारे में। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ वी थ्री आ गई, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज वी थ्री अटैच करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव हैज के साथ वी थ्री आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज सिंगुलर में और हैव होता है प्लूरल में। इसको याद रखिएगा। मोदी हैज ऑल्सो सॉट टू सेटल मेनी ऑफ कंफ्लिक्ट। मोदी ने डिमांड किया है बहुत सारे कंफ्लिक्ट को सेटल करने का इन द रीजन में इन द लास्ट डेकेड, पिछले दशक की बात है उसमें। सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, हैज के साथ वी थ्री आ गई। ऑल्सो भी का सेंस है, ये एडवर्ब हो जाएगा। सेटल वर्ब है। मेनी काउंटेबल के साथ अटैच करते हैं प्लूरल के साथ। बहुत सारे मेनी या कन्फ्लिक्ट मतलब बहुत सारे में से कुछ की बात है। बहुत सारे में से मेनी के साथ ए लग गया तो सिंगुलर आएगा, मेनी के साथ नाउन आएगा तो प्लूरल आ जाएगा डायरेक्ट। ए आ गया तो सिंगुलर है। द रीजन में लास्ट टिकट में द फ्रेम वर्क, जो फ्रेम वर्क है अग्रीमेंट विद NSCN, इसाक मुइवास नाम है। इन द अगस्त 2015 में। ये नाम जरूर पढ़ लेंगे, जो भी नाम ऐसे मिलते हैं। कुछ नाम अलग अलग तरीके से आते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मोवा इन अगस्त 2025 में किसी भी मंथ की बात होती है इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। उस मंथ से आगे चलेंगे वहां पे सिंस लगाते हैं। ऑल्दो नेबुलस नाउ, ऑल्दो ये सारी चीजें क्या है, ऑल्दो मतलब यद्यपि का सेंस है, सारी चीजें क्या है, नेबुलस है। नेबुलस मतलब अनक्लियर है, वेग है। ये वर्ड याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है अनक्लियर, या VAGUE, वेग। इसका मतलब ये अनक्लियर होता है। ये होता है एम्बिग्यूअस, इसका भी मतलब अनक्लियर होता है। और एक वर्ड है अनएम्बिगुअस, ये उल्टा वर्ड चलता है। इसका मतलब है क्लियर। उसको याद रखेंगे। पीस एकॉर्ड मतलब ब्रो रेफ्यूजी सेटलमेंट जो होते हैं बोथ इन जनवरी 2020 एंड रोल बैक ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। रोल बैक, देखिए रोल रोल आउट और रोल बैक होता है। रोल बैक मतलब किसी चीज का विड्रॉल करना, यानी उसको हटाना। इसको बोल सकते हैं रिडक्शन करने के सेंस में आता है। रिडक्शन, रोल बैक मतलब रिडक्शन करना। और रोल आउट करना, इसका मतलब लॉन्च करना होता है, टू लॉन्च। इस बात को याद रखनी है। रोल बैक मतलब वापस लेना। एक्ट फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ द रीजन हैव बीन सम ऑफ द, हैव बीन मतलब रहा है, ये बीन ये वर्क की थर्ड फॉर्म है। सम ऑफ द स्टेप्स, कुछ स्टेप्स रहा है, कहा गया है, ये बात कही जा रही है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ये चीजें क्या है, सिग्नलिंग है। सेंटर्स इंटेंट का, सेंटर की जो इंटेंट है यानी एम है उसके बारे में सिग्नल है। द चेंज इन, चेंज यहाँ पे नाउन है। इन परसेप्शन अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, परसेप्शन में बदलाव लाने की बात है नॉर्थ ईस्ट में। इट्स ग्रीन कवर हैज लेड टू, लेड के साथ टू आ गया, एकदम परफेक्ट टेंस। मतलब होता है बढ़ना। सर्ज मतलब होता है कोई भी चीज का बढ़ने को बोलते हैं सर्ज। इसे याद रखेंगे।
यहाँ पे एक वर्ड है सर्ज, इसका मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ने के सेंस में आता है। इन टूरिज्म एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है हेडलाइंड बाय द टाटा ग्रुप्स 2022 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट कमिंग अप इन कसम में ये चीजें आने वाली हैं। मतलब कि चेंज इन परसेप्शन, विचारों में चेंज करना अबाउट द नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो भी है अबाउट मतलब के बारे में होता है। इट्स स्क्रीन कवर हैज लेड टू सर्च इन टूरिज्म, ये चीजें क्या बता दी हैं, टूरिज्म में बढ़ावा दिया है एंड अट्रैक्ट किया है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को। हेडलाइन बाय टाटा ग्रुप्स के द्वारा किया गया। 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लान कमिंग अप इन असम आने वाला है। बट चैलेंजेस रिमेन, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर के अलावा अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं, एस्केप के साथ फ्रॉम लगाते हैं। डेबर मतलब रोकना होता है, डेबर, उसके साथ भी फ्रॉम आता है। ये सभी वर्ड्स फ्रॉम लेता है। प्रिवेंट के साथ, इसके साथ भी फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम है, इसको भी लिखते चलेंगे, इनके साथ फिक्स्ड वर्ड है कि फ्रॉम ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, इसके अलावा देर इज द परसेप्शन इन नागालैंड, नागालैंड में भी परसेप्शन है दैट द सेंटर हैज लॉ इंटरेस्ट, सेंटर इंटरेस्ट खो दिया है इन द पीस प्रोसेस में। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो ये सारी बातें आपको अचानक यहाँ पे ये सारी चीजें अटैच हो रही हैं। इन इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो भी है ऑल्सो कंटिन्यूस, चीजें जारी हैं। टू हॉन्ट रीजन, रीजन को हंट करने, रीजन मतलब एरिया होता है। हॉन्ट का मतलब है ट्रबल करना, हंट मतलब ट्रबल करने के सेंस में आता है। रीजन, ऑल्दो असम हैज पार्शियली रिजॉल्व, असम ने पार्शियली रिजॉल्व किया है, पार्शियली एडवर्ब हो जाएगा, रिजॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म है। असम ने पार्शियली रिजॉल्व किया है, देखिए ऐसे भी समझना है। पार्शियली एडवर्ब हो जाएगा। रिजॉल्व इट्स इश्यूज विद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बीच में जो भी है। द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट्स प्लूरल है, हैव के साथ भी आ गई, ये चीजें बड़ी हैं। द डिमांड फॉर पावर एंड फोकस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इस पे फोकस किया गया प्रोजेक्ट पे, फोकस के साथ ऑन आता है। रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, सभी फिक्स प्रपोजिशन है। काउंट ऑन मतलब ये निर्भर होता है, काउंट ऑन निर्भर होना, ये सभी के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं। स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैज ट्रिगर्ड लोकल प्रोटेस्ट फियरिंग डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिससे डर हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित होना, इधर उधर हो जाना। एंड एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, डैमेज नाउन है, एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है। इन रीजन दैट इज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, जो कि प्रोन टू मतलब घिरा हुआ होना होता है। प्रोन टू मतलब घिरा हुआ है। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, प्रोन टू एक फिक्स प्रपोजिशन है, टू के साथ वी वन लगाते हैं तो नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया। जब वर्ब आएगी तो उसकी बात बता रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू, ये सभी क्या है ना, फिक्स प्रपोजिशन है। इसके साथ वर्ब लगाते तो वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा। इसको जेरन में देखेंगे, इसके साथ जेरन होता है, बट यहाँ पे नाउन आ गया। प्रोन टू मतलब घिरा होना, ये सभी क्या है, नेचुरल डिजास्टर वाला इलाका है। इंक्रीज रिटोरिक बाई भारतीय जनता पार्टी अबाउट इमिग्रेंट्स, ये चीजें रिटोरिक की गई, मतलब एक लंबा भाषण होता है। रिटोरिक मतलब किसी चीज को और भी जोर देके कहना, उसको रिटोरिक बोलते हैं। रिटोरिक मतलब किसी भी चीज के बारे में इम्फेसिस तरीके से बोलने को बोलते हैं, यानी एक तरह से ऑरेटरी के सेंस में आता है। द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग, मतलब कि भाषण कला जिसको बोलते हैं, जिसपे एग्जैजरेट करके बातें बोलते हैं, उसको रिटोरिक स्पीच बोलते हैं। इमिग्रेंट्स जो आते हैं, और इमिग्रेंट ई वाला स्पेलिंग होता है, इमिग्रेंट्स जो चले जाते हैं, तो आने वाले इमिग्रेंट से हो जाएगा फ्रॉम। बांग्लादेश म्यांमार हैज हाइटेंड सोशल टेंशन, ये चीजें बढ़ा दी है सोशल टेंशन को, जो वहां से लोग आ गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा आपको न्यू चीजें सीखने को मिलती हैं, हमेशा टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं जिनको समझने की जरूरत है। इफ इंडिया हैज टू मीनिंगफुली परस्यू, अगर भारत को करना होता है, देखिए हैज टू के साथ वर्ब प्लस आई एन बी वन आ गया, ये एडवर्ब हो जाएगा। इसी मार के साथ टू प्लस वी वन वाला है, वाले है मीनिंग निकालते हैं। वाज वर्ब के साथ टू प्लस वी वन वाला था, वाले थी। हैव हैश के साथ टू प्लस वी वन पढ़ता है या होता है। इंडिया हैज टू परस्यू मतलब करना होता है।
तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज के साथ टू प्लस बी वन आ गया, हैज यहाँ पे V5 है। इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाय इंटीग्रेटिंग, इसको जोड़ते हुए द नॉर्थ ईस्ट मोर क्लोजली विद द ईस्ट एशिया इकोनॉमी से जोड़ते हुए, देन इट्स पॉलिसीज विद इन द बॉर्डर्स जो है और टुवर्ड द नेबरिंग कंट्रीज शुड बी इन अलाइनमेंट, ये चीजें होनी चाहिए अलाइनमेंट में। शुड के साथ दिया गया वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन प्रेपोजिशन है, ये चीजें होनी चाहिए अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट मतलब होता है जैसे एक तरह से मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतलब कि इसका सेंस आता है अरेंजमेंट इन स्ट्रेट लाइन में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, इस आर्टिकल में पूर्वोत्तर भारत की प्रगति और सबसे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला डाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की पहलों से, मतलब पहलों जो थी, मतलब उनकी जो पर्सपेक्टिव थी, उनकी जो इनिशिएटिव्स थी, आगे बढ़ाते हुए बुनियादी ढांचे, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। हालांकि मणिपुर जैसी जातीय हिंसाएं, अधूरी शांति समझौते और अंतरराज्यीय सीमा के विवाद अभी भी क्षेत्र की स्थिरता में बाधा डालते हैं। एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजिक भूमिका की बात की जाती है वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आंतरिक सामाजिक तनाव, विस्थापन, भय और पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित और समावेशी नीति से सुलझाना जरूरी है, तभी पूर्वोत्तर को भारत की विकास यात्रा और विदेशी नीति से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। ऐसी ही रीडिंग करने की आदत डालनी है, जिससे आपके सामने जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट है कहाँ पे वर्ब है, लॉन्ग लाइन को समझने के लिए ये रीडिंग बहुत जरूरी है। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.